सो सेकेंड टेबल जो है ऑडिट, उसमें फर्स्ट कॉलम हमने ले लिया है लाइक एक्शन, देन डेट ऑफ एक्शन, आफ्टर दैट एम्प्लॉय नंबर स्टोर होना चाहिए, देन ओल्ड सैलरी स्टोर करनी है मुझे उसकी, क्योंकि मैं अपडेशन के लिए कर रही हूँ, एंड न्यू सैलरी. सो दीज आर द फील्ड्स ऑफ ऑडिट टेबल. ओके, स्टार्टिंग में एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हुआ, उसके लिए मैंने 2 रोज ऐड कर दी. ऑडिट टेबल में हमको रोज इंसर्ट नहीं करनी है. व्हाट आई वांट कि मैं एक ऐसा ट्रिगर क्रिएट करूं कि ये ट्रिगर ये हमेशा वॉच रखेगा एम्प्लॉय टेबल के ऊपर, और जैसे ही इस एम्प्लॉय टेबल पे अपडेशन ये क्वेरी लिखेंगे, ऑटोमेटिकली इस ऑडिट टेबल में एक एंट्री ऐड हो जानी चाहिए. जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्वेरी लिख दी, सपोज यहाँ पे माई स्किल के ऊपर मैंने क्वेरी लिख दी, अपडेट EMP1 सेट सैलरी इक्वल टू 11,000 where एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 101. ओके, ये क्वेरी लिखने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट विल हैपन? एम्प्लॉय की सैलरी, यस, सैलरी अपडेट होगी मैम 101 एम्प्लॉय नंबर की. हाँ, 101 एम्प्लॉय नंबर की सैलरी क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी. क्या हो जाएगी? 11,000 हो जाएगी, राइट? यस मैम. लेकिन 11,000 ये क्या हो गई? न्यू सैलरी, क्योंकि हमने अपडेशन किया. लेकिन इसके पहले उसकी सैलरी क्या थी? 5,000. 5,000, राइट? तो अभी एम्प्लॉय नंबर जो 101 है, मतलब 101 ये जो एम्प्लॉय नंबर है, 5,000 ये क्या हो गई? उसकी ओल्ड सैलरी जो ऑलरेडी टेबल में, कभी भी याद रखो जो वैल्यू टेबल के अंदर अवेलेबल होती है उसको हम बोलते हैं ओल्ड वैल्यू. और क्वेरी रन करने के बाद जो नई वैल्यू टेबल में जाती है, क्वेरी कैन बी आइदर अपडेट, डिलीट और इंसर्ट. तो कोई भी क्वेरी रन करने के बाद जो वैल्यू टेबल में जाती है उसको हम बोलते हैं न्यू वैल्यू. तो यहाँ पे अब क्वेरी रन होने के बाद इस एम्प्लॉय 101 की सैलरी न्यू जो आई है वो है 11,000. तो अब मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही ये अपडेशन होगा, एक ट्रिगर जो है ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रन होना चाहिए, जो हमेशा वॉच रखेगा कि एम्प्लॉय टेबल के ऊपर कुछ अपडेशन की क्वेरी रन हो रही है क्या. और जैसे ही रन होगी, बैकग्राउंड में वो क्या करेगा? रन करेगा उसका कोड. और कोड मैंने ऐसा लिखा है कि उसके बाद इस टेबल में उसने एंट्री करनी चाहिए. यहाँ पे एंट्री मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे एक्शन आ जाना चाहिए कि यूजर ने कौन सी क्वेरी परफॉर्म की थी इस टेबल के ऊपर? अपडेट की क्वेरी परफॉर्म की. कौन से डेट पे परफॉर्म की? आज परफॉर्म की, तो आज की डेट आ जाएगी. एंड उसके साथ उसका टाइम भी यहाँ पे आ जाएगा. कौन से एम्प्लॉय नंबर के लिए इसने चेंज किया था सैलरी? तो हमारी क्वेरी में हमने एम्प्लॉय नंबर लिखा है 101. ओके, अब ये 101 ये एम्प्लॉय नंबर जो है, इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं क्या? एम्प्लॉय नंबर में चेंज किया या सैलरी में चेंज किया हमने? सैलरी में. सैलरी में. एम्प्लॉय नंबर एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है. मतलब टेबल के अंदर जो वैल्यू थी वही वैल्यू है. तो इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया 101. ओके, जो ओल्ड वैल्यू है. अब सैलरी जो है 2 सैलरी है. एक पहले की सैलरी थी 5,000 और अपडेशन के बाद अब यहाँ पे आ गई है 11,000. तो करंटली अगर आप एम्प्लॉय टेबल को इस क्वेरी के बाद, सपोज ये क्वेरी के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्वेरी लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, तो आपको ओल्ड सैलरी नहीं दिखेगी, आपको ये नया वाला टेबल दिखेगा. ओके, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि 11,000 के पहले क्या सैलरी थी. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी ओल्ड सैलरी एज वेल एज न्यू सैलरी हम स्टोर कर रहे हैं. या इससे जो उस कंपनी का ओनर है उसको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉय नंबर 101 था, उसकी इस डेट पे सैलरी 11,000 हुई, लेकिन इसकी प्रीवियस सैलरी कितनी थी? 5,000 थी. ओके, लेकिन ये
रो हम इंसर्ट नहीं कर रहे, ये रो इंसर्ट करने का कोड मैंने ट्रिगर में लिखा है, ट्रिगर खुद उस कोड को क्या करने वाला है, रन करने वाला है। ओके, अब ये कोड हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सो व्हाट कोड आई हैव रिटर्न हियर, हमने कोड लिखा है क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम दे दो। ओके, अब ये ट्रिगर कब रन हुआ, मतलब इस ऑडिट टेबल में एंट्री कब आई है, जब हमने एम्प्लॉय टेबल पे कौन सा क्वेरी परफॉर्म किया, अपडेट क्वेरी परफॉर्म किया है, तो अपडेशन होने के बाद। इसके लिए हमने लिखा क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम लिखा आफ्टर अपडेट, मतलब आफ्टर अपडेट ऑन एम्प्लॉय 1। ओके, फॉर ईच रो। ओके, अभी इस क्वेरी के बाद सिर्फ एक ही रो अपडेट हुई है, तो इसके लिए इस ऑडिट में खाली एक ही रो की एंट्री यहाँ पे आ गई है, इसके लिए हमने लिखा है फॉर ईच रो। ओके, बिगिन एंड एंड, तो ट्रिगर ने क्या किया, अपडेशन के बाद ऑडिट टेबल में ये वैल्यूज पुट किए, तो ये वैल्यूज पुट करने के लिए हमको उसको क्या बोलना पड़ेगा कि इंसर्ट की क्वेरी रन करो, तो इसके लिए ट्रिगर के अंदर हमने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है हमारा, टेबल का नाम क्या है, ऑडिट टेबल, सो हमने लिखा इंसर्ट इनटू ऑडिट वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक्शन के अंदर अपडेट वैल्यू आनी चाहिए, इसके लिए मैंने खुद ने वैल्यू दे दी यहाँ पे अपडेट। सेकेंड जो है उसमें जिस टाइम पे अपडेशन हुआ उस टाइम का डेट और टाइम आना चाहिए, तो नाउ से क्या होता है, जब भी अपडेट एक क्वेरी रन होगी उस टाइम का जो भी डेट और टाइम होगा, नाउ ये फंक्शन उसको कैच करेगा और इस टेबल में स्टोर करेगा। ओके, थर्ड इज एम्प्लॉय नंबर, लेकिन एम्प्लॉय नंबर के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ओल्ड डॉट एम्प्लॉय नंबर, ओल्ड मतलब टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय नंबर था, जिसकी क्वेरी मैंने क्वेरी के अंदर यहाँ पे जो लिखा है। ओके, इस क्वेरी के बाद जो जो रो में चेंजेस हुए हैं उस हर रो में जो भी एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू थी टेबल के अंदर, वो वैल्यू उठाओ और यहाँ पे डालो, तो जो वैल्यू टेबल के अंदर थी वो यहाँ पे जा रही है, इसके लिए हम उसको बोल रहे ओल्ड, ओल्ड एम्प्लॉय नंबर। देन यहाँ पे हमको टेबल के अंदर अपडेट क्वेरी के पहले जो सैलरी थी उसको मैं बोलूंगी ओल्ड, अपडेशन के बाद जो न्यू सैलरी आई है उसको मैं बोलूंगी न्यू सैलरी, तो यहाँ पे आ गई ओल्ड सैलरी, यहाँ पे आ गई न्यू सैलरी, इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है ओल्ड डॉट सैलरी एंड देन न्यू डॉट सैलरी, दैट्स इट, अ सिंपल कोड फॉर ट्रिगर। अब अगर मैंने यहाँ पे इस क्वेरी को चेंज किया, ओके, नाउ यू टेल मी व्हाट विल हैपन, यहाँ पे मैंने लिखा सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 2000। ओके, ये कोड लिखा मैंने, तो क्या होगा, इस कोड को जब रन करेंगे तो क्या होगा, कितने रोज में अपडेशन होगा, 2 रोज, 2 रोज में, राइट। यहाँ पे भी 11,000 के बजाय क्या आ जाएगी, नई वैल्यू क्या आ जाएगी 13,000, और यहाँ पे 6,000 के बजाय न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी 8,000, लेकिन ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगी, यू कैन नॉट फाइंड द ओल्ड वैल्यू। ओके, ये वैल्यू ये क्या करता है, ये क्वेरी ओवरराइट करेगा, और जैसे ये ओवरराइट करने का ट्राई करेगा बैकग्राउंड में आपका ट्रिगर वापस रन होगा, बैकग्राउंड में ट्रिगर जब रन होगा तो ट्रिगर के अंदर हमने क्वेरी क्या लिखी है, इंसर्ट की क्वेरी ऑडिट टेबल के अंदर, तो यहाँ पे जाके वापस वो क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू मैंने अपडेट लिखी है तो यहाँ पे 2 बार ट्रिगर रन होगा क्योंकि हमारे 2 रोज के अंदर अपडेशन हुआ है, इसके लिए ट्रिगर 2 टाइम रन होगा और 2 रोज हमारे ऑडिट टेबल में ऐड होंगे, तो दोनों बार अपडेट आ जाएगा, दोनों टाइम पे जो उस टाइम का डेट और टाइम था वो आ जाएगा। कौन से एम्प्लॉय नंबर के लिए सैलरी चेंज हुई है, 101 के लिए और 102 के लिए, तो यहाँ पे उसने बताया 101 के लिए एक बार सैलरी चेंज हुई है और 102 के लिए सैलरी चेंज हुई। 101 के लिए पहले प्रीवियस सैलरी कितनी थी 11,000, जिसमें अभी कितने वैल्यूज ऐड हो गई 2,000, सो नई वैल्यू आ गई है 13,000। सेम यहाँ पे 8,000 ये न्यू वैल्यू है, लेकिन प्रीवियसली उसकी वैल्यू कितनी थी 6,000। सो इन योर ऑडिट यू कैन अंडरस्टैंड कि इस टेबल के ऊपर कितनी बार 101 ये एम्प्लॉय है, इसके बाद इसके ऊपर 2 बार अपडेशन हुआ है सेम डेट पे, पहली बार कितना
चेंज हुआ है, 6000 ऐड हुआ है, सेकेंड टाइम 2000 ऐड हुआ है. सो आपको आपके टेबल के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, कौन से डेट पे हो रहे हैं और उसके बाद सैलरी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो आप क्या कर सकते हो, ऑडिट करके रख सकते हो. So this is a just one trigger for updation. Any question from your side, student? समझ में आ रहा है अभी या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सौरभ, आपका डाउट हुआ सॉल्व? इज देयर सौरभ गुगले? सॉरी, शुभम गुगले. या Yes, शुभम. समझ में आया अभी आपको? कुछ क्वेरी है? No, ma'am. पक्का समझ में आया? सी थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है इसके लिए, तो ऑनलाइन में आई डोंट नो कितना समझ में आ रहा है. कुछ क्वेरी है अगर किसी और को तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका. प्रांजल, साक्षी, शुभम, ऋषभ, आर यू गेटिंग दिस? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, ma'am. No, ma'am. ओके, ठीक है. तो जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, ये ट्रिगर लिखा अपडेशन के लिए, ऐसे ही हम और कौन से 2 इवेंट के लिए और ट्रिगर लिख सकते हैं अपडेशन के अलावा? insert and delete. इंसर्ट के लिए और डिलीट के लिए. तो आइदर यू कैन यूज आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर डिलीट, और यू कैन यूज बिफोर इंसर्ट, बिफोर डिलीट. ओके, तो दोनों में से कोई भी आप, हम क्या करेंगे अभी परफॉर्म करके देखते हैं. ओके, मैं यहाँ पे पहले आपको बता देती हूँ कि कैसे चेंजेस हो गए अगर इस ट्रिगर को मुझे लिखना है आफ्टर इंसर्ट के लिए. ओके, या फिर बिफोर इंसर्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट. सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया बिफोर एंड इंसर्ट. ओके, तो ट्रिगर का नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा इसमें. सो ट्रिगर T1 ऑलरेडी है. जैसे हम एक टेबल का नाम 2 टाइम्स नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट यूज अ सेम ट्रिगर नेम 2 टाइम्स. ओके, सो ट्रिगर का नाम चेंज किया. उसके बाद मैंने लिखा बिफोर इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय टेबल फॉर ईच रो. यानी अगर मैंने एक इंसर्ट में 5 बार रोज इंसर्ट की तो 5 टाइम्स रन होगा. ओके, वापस ऑडिट टेबल में इंसर्ट होना चाहिए, लेकिन एक्शन अब क्या आना चाहिए, अपडेशन के बजाय मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी एक्शन में, इंसर्ट. ओके, और जब हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं वो वैल्यू टेबल में होती ही नहीं है. जैसे अगर मैंने क्वेरी लिखी इंसर्ट की, तो इंसर्ट की क्वेरी कैसे आएगी, इंसर्ट इनटू EMP1 values 103, any name and some value. ओके, अब यहाँ पे देखो, जब मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ तो ये वैल्यू टेबल में अवेलेबल थी क्या पहले, या अभी नहीं आएगी टेबल में इस क्वेरी के बाद? आफ्टर व्हेन यू राइट अ इंसर्ट क्वेरी, तो जो भी वैल्यू आप लिखते हो इंसर्ट में, ये वैल्यू टेबल में पहले रहती है क्या? नहीं. यू आर इंसर्टिंग दैट वैल्यू इन अ टेबल. तो उस टेबल के लिए ये सब वैल्यू क्या हो गई है, न्यू वैल्यू हो गई है. ओके, तो इसके लिए यहाँ पे जहाँ पे भी कोड आपने लिखा है, यहाँ पे ओल्ड कहीं पर नहीं आएगा. व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ इंसर्ट, इंसर्ट के लिए ओल्ड की बजाय हमेशा आता है न्यू ये कीवर्ड. तो यहाँ पे मैंने डाल दिया न्यू. ओके, यहाँ पे न्यू सैलरी ऑलरेडी है, लेकिन ओल्ड सैलरी कुछ है क्या, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं. तो ओल्ड सैलरी कुछ है ही नहीं उस पर्टिकुलर 103 एम्प्लॉय नंबर के लिए टेबल में. ये सैलरी नहीं है जो हम डाल रहे हैं. तो ओल्ड सैलरी की बजाय हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे नल, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ओके ये नया नया रो इंसर्ट हुआ है, इसके लिए पहले कोई भी सैलरी इस एम्प्लॉय नंबर के लिए टेबल में अवेलेबल नहीं है. ओके, तो when you insert this row, okay, इसके बाद जैसे सिलेक्ट स्टार करोगे यहाँ पे नया रो आ जाएगा 103 XYZ एंड यहाँ पे आ गया है सैलरी 4500. ओके, ये नया रो आपका ऐड हो गया. और यहाँ पे क्या आएगा, पहले के तो अपडेशन वाले रहेंगे, यहाँ पे इंसर्ट आएगा, अगेन आज की डेट आ जाएगी
एंड देन एम्प्लॉय नंबर आएगा 103, न्यू रो जो आपने इंसर्ट की है। इस के लिए कोई भी ओल्ड वैल्यू टेबल में थी ही नहीं, इसके लिए यहाँ पे वैल्यू आएगी नल। और न्यू सैलरी जो हमने इंसर्ट के वक्त ऐड की है वो आ गई 4500। ये हो गया इंसर्ट के लिए। अगर मैं क्रिएट ट्रिगर करती हूँ डिलीशन के लिए, सो यहाँ पे मुझे वापस ट्रिगर का नाम मैंने ले लिया T3, और यहाँ पे मैंने डाल दिया, बिफोर डालो आफ्टर डालो, व्हाट you want you can write down after delete on employee 1। सेम यहाँ पे क्या आएगा, एक्शन में क्या आएगा कि हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म करते वक्त ये ट्रिगर रन हुआ है, डिलीट करंट डेट, जब हम कुछ रो को डिलीट करते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्वेरी लिख दिया, डिलीट फ्रॉम EMP1 where E number equal to 102। जब आप डिलीट की क्वेरी लिखते हो तो जो रो डिलीट होती है ये नई रो होती है या जो टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल होती है वो रो होती है? ऑलरेडी अवेलेबल। हाँ, तो जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड, राइट। तो डिलीट करते वक्त कुछ भी नया नहीं है, हर चीज अवेलेबल ऑलरेडी है हमारे टेबल के अंदर। तो इसके लिए जब हम डिलीट के लिए ट्रिगर लिखेंगे तो इंसर्ट के अंदर हमको जो चेंज करना पड़ेगा, instead of new I have to write down here old dot employee number, then old dot salary, और न्यू सैलरी तो है ही नहीं क्योंकि हम कुछ डिलीट कर रहे हैं, तो न्यू सैलरी के बजाय हम वैल्यू जो इंसर्ट करेंगे वो नल इंसर्ट करेंगे। तो जैसे आपने ये डिलीट का कोड लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, एंट्री क्या डालेगा आपका ट्रिगर T3, डिलीट, डेट और टाइम आ जाएगा, एम्प्लॉय नंबर कौन सा रो आपने डिलीट किया 102 वाला, उसकी सैलरी कितनी थी 4500 थी, कुछ न्यू सैलरी हमने ऐड नहीं की, इसके लिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, नल। लेकिन अगर आप कुछ अपडेट करते हो, ओके, यहाँ पे मैंने अगर ये लिखा क्वेरी अपडेट EMP1 set salary equal to 25,000 where, sorry, where E number equal to 102। अगर मैंने अपडेशन की क्वेरी परफॉर्म की तो ट्रिगर T1 रन होगा। T1 मैंने लिखा है अपडेट के लिए, T2 लिखा है इंसर्ट के लिए, T3 लिखा है डिलीट के लिए। तो जैसे अपडेशन में लिखूंगी T1 नाम का ट्रिगर रन होगा और उसमें से वैल्यू यहाँ पे आएगी अपडेट, डेट आ जाएगा, कौन से एम्प्लॉय के लिए हमने चेंजेस किए, तो 102 रो के लिए उसकी ओल्ड सैलरी कितनी थी टेबल के अंदर 8000, और न्यू सैलरी क्या आई 25,000। यहाँ पे दोनों वैल्यू मेंटेन होगी, लेकिन अपडेशन के बाद यहाँ पे जो सैलरी आपको दिखाई देगी इस टेबल में वो खाली रहेगी न्यू वाली सैलरी, ओके, और ओल्ड वाली यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। So likewise, how your three types of trigger you can write down and how it will give you the output। ये तीनों ट्रिगर हम एक्चुअली MySQL पे भी रन करके देखते हैं, ओके, हमने अपडेशन का देखा है। We will write down same trigger for insert, ओके, तो यहाँ पे मैंने T2 नाम का एक ट्रिगर बना दिया जो मैंने इंसर्ट के लिए लिखा है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, ओके, एम्प्लॉय टेबल में 2 रोज है, ऑडिट टेबल में अपडेशन के 3 रोज है। अब मैं इंसर्ट क्वेरी रन करूंगी और जैसे मैं इंसर्ट करूंगी कौन सा ट्रिगर रन होगा बैकग्राउंड में, T2 ट्रिगर विल गेट रन। सो आई एम राइटिंग हियर इंसर्ट इनटू table name is EMP1 values, okay, I have inserted the row, then I am just checking out from employee 1, okay, that row is inserted, again I am checking out from audit। So in an audit you will find out
एक रो ऑटोमेटिक ऐड हो गई जिसमें हमने बताया कि अभी अभी इस टेबल के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, इंसर्ट, ये टाइम पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, कौन से रो के लिए हुआ है, 103 के लिए, तो 103 ये न्यू रो ऐड हुई है इसके लिए, उसके लिए ओल्ड सैलरी कुछ नहीं थी और न्यू सैलरी जो हमने टेबल में डाली वो क्या है 4800। आपको लगता है कि नेम भी आपको स्टोर करना है तो ऑडिट टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर के बाद आप क्या ले सकते हो, एम्प्लॉय का नेम भी स्टोर कर सकते हो, एनीथिंग व्हाट यू वांट इन योर ऑडिट टेबल। आपको लग रहा है ओल्ड ई नंबर, न्यू ई नंबर, ओल्ड ई नेम, न्यू ई नेम, ओल्ड सैलरी, न्यू सैलरी, सब चीजें मुझे स्टोर करनी है, हर एक फील्ड का ओल्ड न्यू स्टोर करना है, सो यू कैन क्रिएट ऑल दैट फील्ड ऑल्सो। ओके, अभी हम थर्ड वाला ट्रिगर जो है T3 नाम का, जो मैंने डिलीट के लिए लिया है, सो यू कैन राइट डाउन दैट ट्रिगर। ओके, अभी हम रो इंसर्ट करते हैं, सपोज 102 नंबर वाला रो इंसर्ट करते हैं, सो डिलीट फ्रॉम EMP1 where E number equal to 102. So after that I am using select star from EMP, sorry, select star from EMP1. Okay, तो 102 वाला रो डिलीट हो गया है, then select star from audit. ओके, तो डिलीट वाली रो जो है वो ऐड हो गई है कि डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ इस रो के ऊपर और टेबल में उसके लिए सैलरी जो थी 11,000 थी। डिलीट जब करते हैं तो न्यू के लिए कोई भी वैल्यू नहीं आता है। ओके, सो लाइकवाइज वी हैव डन दिस। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड स्टूडेंट? नाउ the assignment given by university is write a database trigger on library table, यानी आपको लाइब्रेरी नाम का एक टेबल बनाना है। The system should keep track of record that are being updated or deleted। मतलब आपको कौन से ट्रिगर बनाने हैं? 2 ट्रिगर बनाने हैं लाइब्रेरी टेबल के लिए, एक अपडेशन का और एक डिलीशन का। जैसे लाइब्रेरी टेबल पे कुछ अपडेशन होगा या डिलीशन होगा तो बैकग्राउंड में ट्रिगर रन होना चाहिए। सो यू रिक्वायर टू राइट ऑन अ 2 ट्रिगर। और जैसे ये ट्रिगर रन होगा तो क्या होना चाहिए? द ओल्ड वैल्यू ऑफ अपडेटेड और डिलीटेड रिकॉर्ड शुड बी एडेड इन लाइब्रेरी ऑडिट टेबल। यानी आपको 2 टेबल बनाने हैं, एक लाइब्रेरी टेबल, सेकेंड इज लाइब्रेरी ऑडिट टेबल। यहाँ पे फील्ड उन्होंने कुछ दी नहीं है तो आप ले सकते हो, जैसे लाइब्रेरी के लिए आप ले सकते हो कि स्टूडेंट का रोल नंबर, फिर उसका कौन सा बुक उसने इशू किया था वो आप ले सकते हो और कौन से डेट को इशू किया था लाइकवाइज। और लाइब्रेरी ऑडिट के अंदर अगेन स्टूडेंट का रोल नंबर लो, फिर स्टूडेंट का नाम ले सकते हो, कौन सी एक्शन उसने परफॉर्म की, अपडेशन या डिलीशन की, वो आप लिख सकते हो। और जो ओल्ड वैल्यू थी उस टेबल में उस बुक नंबर के लिए तो आप वो क्या कर सकते हैं? स्टोर। सो इट इज कम्प्लीटली फ्रीडम टू यू। आपको लगते हैं वो फील्ड आप लाइब्रेरी टेबल और लाइब्रेरी ऑडिट टेबल के लिए ले सकते हो, बट only they have required to create a 2 trigger on library table for updation and for deletion। आपको लगता है आप इंसर्ट के लिए भी बनाओ, तीनों बना के देखो क्योंकि एग्जाम में आपको तीनों बनाने के लिए आते हैं। ओके, और तीनों इस लाइब्रेरी टेबल के ऊपर परफॉर्म होने चाहिए। जैसे ही एक क्वेरी रन होगी तो उसने, जैसे मैंने एम्प्लॉय ऑडिट के लिए फील्ड लिए वैसे आप लाइब्रेरी ऑडिट के लिए फील्ड ले सकते हो and you can store that value in your library audit table. So any query for assignment?